गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। हम भीतर एक भयंकर युद्ध जो है लड़ते हैं अपने अंदर। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में जब जीव चलना शुरू करता है तो बहुत भयंकर युद्ध है। इतना भयंकर युद्ध कि बाहर के युद्ध उसके सामने कुछ भी नहीं है। और ये युद्ध काल के साथ जीव का होता है। किस प्रकार होता है कि जीव परमात्मा की तरफ चलने की कोशिश करता है और जो है काल जो है उसको परमात्मा से हटाने की, संसार में फंसाने की कोशिश करता है। तो भीतर हम जो भयंकर युद्ध कर रहे हैं, इतना भयंकर युद्ध कर रहे हैं, तो हम बाहर हमें युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। अगर आप संसार में देखेंगे, आज भी हम देखते हैं जी, कहीं इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहीं यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, और भी कई भयंकर युद्ध शुरू होने वाले हैं। तो ये सब खेल किसका है? काल का। काल जीव का ध्यान भटकाने के लिए उसका ये युद्ध भी एक माध्यम है। जैसे मजहबों में आपस में भिड़ा दिया, अब जीव जो है उसमें लग गया, मेरा मजहब मेरा मजहब, मेरा ये मजहब, मैं तेरा ही गर्दन काटूंगा, तू मेरी गर्दन काटेगा, बस यही चलता रहता है। इसी प्रकार जातियों में फंसा देता है। एक जाति दूसरी जाति का या दमन कर रही है या जाति से युद्ध कर रही है। बुद्धियों में काल कहाँ बैठा है? दोनों तरफ काल ही बैठा है। मजहबों में भी दोनों तरफ काल बैठा है और जातियों में दोनों तरफ काल बैठा है। ये वर्ण व्यवस्था जो कर दी, ये ऊंची जाति है नीची जाति, ये भी काल का खेल है ध्यान भटकाने के लिए कि जीव जो है इसी में व्यस्त रहे। जिसको ऊंची जाति दे दी वो अपना अहंकार में घूमता रहे, हाँ मैं ऊंची जाति, इसको मार दो उसको मार दो। और जो बेचारा जिसको थोड़ी छोटी जाति दे दी उसका दमन होता रहे, वो दमन में पिसता रहे। ध्यान दोनों का परमात्मा में नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी एक माध्यम है। सैकड़ों माध्यमों में से एक ये भी माध्यम है काल का भटकाने का। कोई संत आएगा, कोई नया मजहब फॉर्म होगा, उसमें रिफॉर्म होंगे, बहुत अच्छी बात संत बताएंगे, सच्ची बात बताएंगे कि परमात्मा को ऐसे पाना है। और संत के जाते ही जिस मजहब को संत जाने के बाद दुनिया ने फॉर्म कर लिया, उसमें वो संत की बात तो पीछे रह जाएगी। बस ये झगड़े जो है धीरे धीरे आगे आ जाएंगे। झूठे कई बार किताबों में जुड़ जाएगा, कई बार नहीं जुड़ेगा। और अगर सच होगा भी किताबों में तो संसार उस सच की तरफ ध्यान नहीं देगा, बस झगड़े की तरफ ध्यान देगा कि मुझे मेरे मजहब के लिए जमीन चाहिए, मैं ये कर दूंगा, मैं उसका गला काट दूंगा, मैं उसका गला काट दूंगा। जबकि संत क्या कह रहा है कि संत का तो कोई मजहब ही नहीं होता, संत की तो कोई जाति ही नहीं होती। गुरु नानक देव जी क्या कहते थे? ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ। साईं बाबा से कोई पूछता था कि आप कौन हो, वो कहता जी संत की कोई जाति नहीं होती, कभी उसका मजहब नहीं होता। तो भाई ये क्या खेल है? ये खेल काल का है। हमारे भीतर ही इतना भयंकर युद्ध चल रहा है, तुझे गहराई से उस खेल को समझना पड़ेगा। तू बाहर के युद्धों में अपना समय व्यर्थ मत कर, क्योंकि संसार में ये भटकाव युद्धों के, जाति के आपस में युद्ध, ये मजहबों के आपस में युद्ध, ये देशों के आपस में युद्ध, ये सदियों से होते आए हैं और सदियों तक आगे भी हमेशा जब तक ये यहाँ पे जीवन है मनुष्यों का, ये होता रहेगा, ये युद्ध होता रहेगा। और यह इसका निर्माण ही काल ने माया के साथ मिलके तेरा ध्यान जो है वो भटकाने के लिए किया है। तुझे परमात्मा प्राप्ति करने के लिए किसी मजहब की जरूरत नहीं है। परमात्मा मजहब से नहीं है, मजहब परमात्मा से है। तो ये बात समझ। सब परमात्मा क्या है? अमजबे, उसका कोई मजहब नहीं है। सब मजहब आते हैं और अपने अपने समय पे चले जाते हैं। ये तो भाई प्रलय काल में तो खत्म हो ही जाएंगे ना। फिर जब नया उत्पन्न होगी, नई रचना होगी, फिर नया उत्पन्न होगा, चाहे हम उसको सेम नाम दे दें, चाहे हम उसको अलग नाम दे दें। तो भाई ये जो झगड़े हैं, मेरा मत, मेरा मजहब, मेरी जाति, ये हमें भटकाने के लिए है। तुझे प्रेम, संसार के कण कण से प्रेम करना है।
परमात्मा क्या है? प्रेम का सागर। और परमात्मा कितना विराट है कि जय उस परमात्मा के अंदर ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि भी उस सागर में एक सुई बराबर भी समझो। वैसे तो उससे भी छोटी, क्योंकि उसकी परमात्मा को नापा नहीं जा सकता, वो इतना विराट है। उसके अंदर ऐसी अरबों खरबों करोड़ों अनगिनत सृष्टियां घूम रही हैं, उसके अंदर विचर रही हैं। वहाँ अरबों खरबों मजहब हैं कि नए मजहब उत्पन्न हो रहे हैं, पुराने मजहब विलीन हो रहे हैं। खेल निरंतर चलता जा रहा है। करोड़ों मजहब परमात्मा के अंदर जो है विलीन हो रहे हैं हर पल, और करोड़ों मजहब परमात्मा से हर पल निकल रहे हैं, क्योंकि उसकी सृष्टियां ही करोड़ों हैं, अरबों खरबों हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो हम कहाँ फंस गए? ये मजहब जाति, आज मेरी ये जाति है, कल मेरी दूसरी होगी जब मैं जन्म लूंगा, अगर मनुष्य योनि में आया। परसों जब कोई और योनि लूंगा तो फिर कोई और जाति होगी, या इस कई बार सेम भी हो जाएगी। तो भाई ये तो खेल चलता रहेगा। आज इसके लिए लड़ूंगा, कल उसके लिए लड़ूंगा, परसों उसके लिए लड़ूंगा, यही मजहब जाति के लिए लड़ता रहूंगा। पुराने देवी क्या कहते हैं? मानस की जात सदे एक पहचान वो। कि भाई तू एक ही जात समझ परमात्मा, वो जो है प्रेम है, परमात्मा का प्रेम है, उसमें डूब, उसमें डूब। ये संसार में जो तेरे ध्यान भटकाने का ये जो एक तरीका है, मजहब जाति देश झगड़े, उसको मार दो, कोई टेररिस्ट बन रहा है, तो किसी ने बदला लेना है, किसी ने कुछ करना है, और हम संसारिक भी झगड़े कर रहे हैं। आज इससे झगड़ा, कोई उससे झगड़ा। ठीक है, कहीं मजबूरी में जब आपकी ओर निधान बने तत हीरन में तत जूझ मरो, जब तुम्हारे सिर पे आ जाती है तो आदमी को अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ना पड़ता है। तो एक उचित बात है, लेकिन फिर भी जो है उसके अंदर ना हमें द्वेष उत्पन्न करना है, ना घृणा उत्पन्न करनी है, क्योंकि ये हमें क्या करेंगे? परमात्मा से जुड़ेंगे। हमने उस क्षण अपना कार्य किया, क्या किया? अपनी सेल्फ डिफेंस में अपनी प्रोटेक्शन की। उसके लिए हमें अगर युद्ध भी करना पड़ गया, लेकिन हमारा उससे अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट परमात्मा से, अपनी रक्षा करना प्रत्येक जीव का अधिकार है। उसके लिए उसने अगर किसी सामने वाले ने अटैक किया तो अपनी रक्षा करना अधिकार है उसका, उसने किया। लेकिन वो जुड़ा कहाँ है? परमात्मा में। इन संसार में जो भी घूम रहे हैं तुझे मारने को, तेरे से घृणा करने को, द्वेष करने के लिए, ये सब रोगी हैं। जो जो जिसे सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। जो सतगुरु होता है, जो पूर्ण गुरु होता है, जो पूर्ण संत होता है, जिसने परमात्मा को पा लिया, जिसने परमात्मा को लख लिया, जो बूंद सागर होगी, वो रोग से रहित है। कौन से रोग से? इस मन के रोग से, ये झगड़ों के रोग से। इसलिए संत इन झगड़ों में नहीं पड़ता, ना इन मजहबों के अडमरों में फंसता है। वो रहता भी है और इससे परे भी रहता है। जिस प्रकार एक कमल जो है वो कीचड़ में रहता है, इस प्रकार संत संसार में रहता है, लेकिन संसार से लिप्त नहीं होता। ये सब संसार के कीचड़ का पार्ट है, क्योंकि दुनिया जो है वो सच्ची प्रेम को, सच्चे परमात्मा के प्रेम को बदल के, किसके प्रभाव से? काल के प्रभाव से बदल के, उसको झगड़ों में, एक दूसरे के गला काटने में, आजकल तो बंदूक आ गई है, गोलियां मारने में, बस मार दो जी, यहाँ बम फेंक दो, वहाँ बम फेंक दो, वहाँ 1000 आदमी मार दो, वहाँ लाख मार दो। देशों के मजहबों के झगड़े हो गए, देशों के अपने झगड़े हो गए, लैंड का डिस्प्यूट हो गया। ये चलता रहेगा, चलता था, चलता है, चलता रहेगा। पहले राजा एक दूसरे से अटैक करते थे, पूरे के पूरे राज्य तबाह कर देते थे, खत्म कर देते थे तलवारों से, वहां के सब प्राणियों को खत्म कर देते थे। इतना द्वेष, इतनी घृणा। भाई तेरा अंदर का झगड़ा इतना भयंकर है, ये तू जो बाहर के झगड़े देख रहा है ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तुझे काल से युद्ध करना है और निरंतर करना है। तू बैठ नहीं सकता जब तक परमात्मा तुझे मिल नहीं जाता, जब तक तू परमात्मा के दर्शन नहीं कर लेता, जब तक तू अल्लाह के दर्शन नहीं कर लेता, तब तक तू बैठ नहीं सकता। और ये मन का जो झगड़ा है, ये मन के अंदर जो लगी हुई है लड़ाई जो है, ये बड़ी भयंकर है। इसीलिए गुरुनानक देव जी क्या कहते हैं? मन जीते जग जीत। जब तू इस पे जीत हासिल कर लेगा, तूने संसार जीत लिया। तूने मन को जीत लिया, तूने संसार को जीत लिया। अब हम अपना ध्यान सारे संसारिक चीजों से हटा के परमात्मा पे लगाते हैं। और कहाँ लगाएंगे हम? थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों के बीच में, सेंटर में पीछे करके परमात्मा पे ध्यान। और
अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान, और पूर्ण गुरु से अगर पंचनाम प्राप्त है तो पंचनाम का हम जाप करेंगे। मालिक सबका भले करे, मालिक सबका भला करे, द्वेष से दूर रखे, ना किसी के प्रति द्वेष हो, न घृणा हो, न क्रोध उत्पन्न हो, मन हमारा निर्मल हो। दया करो मालिक, दया करो, दया करो, दया करो।